नया साल आ चुका है। सभी मेरे भाई और मेरी बहन चाहते हैं कि कुछ ऐसा कारून का खजाना मिल जाए, कुछ ऐसा चाबी मिल जाए जिससे मैं दरवाजे खोलूँ और लाखों लाख करोड़ों रुपए मुझे मिल जाए। लेकिन ऐसा छू मंतर रियल लाइफ में नहीं होता, फिल्मों में किताबों में दिखता है। अगर आपको सचमुच अमीर बनना है तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। सफलता के बहुत सारे सूत्रों में से एक सूत्र मैं आपको बताने वाला हूं, एक गाइडलाइन मैं आपको देने वाला हूं कि आप आज तक अमीर क्यों नहीं बन पाए। अगर सचमुच अमीर बनना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हो सके तो वीडियो को 2 बार देखिए। उठाइए पेन एंड पेपर और नोट करना शुरू कीजिए कि 2020 से लेके 2025 तक ऐसी कौन कौन सी हैबिट हमारी थी जिसकी वजह कर मैं गरीब रह गया या पढ़ नहीं पाया, तरक्की नहीं कर पाया। उसके बाद एक दूसरा पेज लीजिए, उसमें ऐसी हैबिट लिखिए जिससे आप अमीर हो सकते थे लेकिन वो हैबिट आपके अंदर नहीं थी या वो प्रयास आपने नहीं किया। आपको खुद डिफरेंशिएट हो जाएगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे हैबिट्स आएंगे, आप हो जाएंगे कंफ्यूज। चलिए मैं सरल करता हूँ बातों को और एक लाइन में आपको बताता हूँ कि हर एक वो चीज़ जिसकी ज़रूरत आपको अभी नहीं है, चाहे वो महंगा मोबाइल हो, बाइक हो, कार हो या कोई भी लग्जरी चीज़ हो, बड़े बड़े होटल्स में जाके पार्टी करना हो, वो सारे चीज़ को कंट्रोल कीजिए, रोकिए। बिल्कुल ऐसा मत कीजिए। अपने समय को, अपने एनर्जी को, अपने पैसे को एक जगह केंद्रित करके एक जगह लगाइए जिसका नाम है पढ़ाई, शिक्षा, एडुकेशन, तालीम। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है जिसका नाम है पढ़ाई। पढ़ाई एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें हम लोग एक बार समय लगाते हैं, एक बार एफर्ट लगाते हैं, एक बार पैसा लगाते हैं और उसका रिटर्न लाइफ टाइम मिलता है। ये हमारा अपना पर्सनल मानना है कि आज जितने भी लोग गरीब हैं, कहीं ना कहीं उनके गरीबी के पीछे एक ही कारण होता है कि वो पढ़े नहीं होते। इसका एक मिसाल मैं इस तरह से दे सकता हूँ कि एक ही कंपनी में बहुत सारे लोग एक ही एज के भी होते हैं, बहुत बार तो एक ही स्कूल, एक ही कॉलेज के भी होते हैं, लेकिन किसी ने मैट्रिक तक पढ़ाई करके छोड़ दिया था, उसी स्कूल से निकला हुआ लड़का आज बीटेक कर लिया है। कंपनी दोनों की सेम है, दोनों दोस्त भी थे, लेकिन मैट्रिक वाले की सैलरी 15,000, जिसने बीटेक किया उसकी सैलरी 50,000। अब बोलो सर भगवान ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरा तो भाग्य ही फूटा हुआ है, मेरे माँ बाप ने ऐसा किया वैसा किया। नो, किसी को कोसने से पहले आप ये सोचिए कि जब आप गुल्ली डंडा खेल रहे थे, जब आप टाइम वेस्ट कर रहे थे, तब आपका दोस्त बैठ के पढ़ रहा था। जब आप महंगी महंगी मोबाइल यूज़ कर रहे थे, बाइक यूज़ कर रहे थे, तब आपका दोस्त उसी पैसे को स्कूल ट्यूशन के फीस में लगा रहा था, किताब खरीदने में लगा रहा था। जिस एनर्जी को आप फुटबॉल या क्रिकेट यूजलेसली खेल के बर्बाद कर रहे थे, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि फुटबॉल क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, लेकिन पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। उस वक्त आपका दोस्त स्पोर्ट्स के साथ साथ अपना ज़्यादा फोकस पढ़ाई पे कर रहा था। एक ही कंपनी में दो सज्जन जाते हैं इंटरव्यू के लिए, एक हाईली क्वालिफाइड है, एक नॉर्मल मैट्रिक किया हुआ। आप खुद बताइए मुझे कंपनी किसे सिलेक्ट करेगी? आप कहोगे सर जो हाईली क्वालिफाइड है उसी लिए। बिल्कुल सही उत्तर। तो फिर आप आ गए ना निष्कर्ष पे कि जीवन में आगे बढ़ना है तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। जो भी मेरे भाई या मेरी बहन इस वीडियो को देख रही हैं, इंटर कर चुकी है, कर चुके तो ग्रेजुएशन कीजिए, ग्रेजुएशन कर चुके तो मास्टर्स कीजिए, आईटीआई कर चुके हैं तो डिप्लोमा कीजिए, बीटेक कीजिए, एमटेक कीजिए, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग कीजिए, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा कीजिए, बीएससी आईटी, एमएससी आईटी, बीसीए, एमसीए कीजिए। जितने भी कोर्सेज आप देख रहे हैं वो कोर्स कीजिए। एक बार समय लगा दीजिए, एक बार पैसा लगा दीजिए, एक बार एनर्जी लगा दीजिए, जीवन भर कैश कीजिए। दुनिया का जो सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है ना, वो पढ़ाई ही है। ये जो आपका गोल्डन एज चल रहा है ना, ये दोबारा लौट के नहीं आएगा। हो सकता है कल आपके माँ बाप भी नहीं रहेंगे। अपने माँ बाप के रहते रहते अगर आपने अपने जीवन को अच्छा बना लिया तो आपका जीवन भी अच्छा होगा, आपके आने वाले जनरेशन का जीवन भी अच्छा होगा। या फिर मैं दुआ देता हूँ कि आपके माँ बाप की उम्र अच्छी हो, लंबी हो, आपके पास पैसा होगा तो उनका दुख बीमारी का आप ध्यान रख पाएंगे, उनके सेहत का ध्यान रख पाएंगे। पैसा नहीं होगा तो आप इलाज भी नहीं करा पाएंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो पैसे की मदद से खरीद के आप खुश हो सकते हैं, जब पैसा नहीं हो तो आप नहीं खरीदेंगे। ऐसी बहुत सारी तकलीफें जो पैसे की मदद से दूर हो सकती है, जब पैसा नहीं हो तो आप दूर नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे भाई पढ़ाई में बहुत कम पूंजी लगती है। दुनिया का कोई ऐसा बिजनेस नहीं जिसमें लाखों लाख रुपया नहीं लगता हो, लेकिन अगर पढ़ाई में लाखों लाख लगता है तो आप लाखों लाख कमाने के योग्य बन जाते हैं। दोबारा रिन्यूअल नहीं होता, दोबारा इन्वेस्टमेंट नहीं होता, स्टाफ नहीं रखना होता, रेंट नहीं देना पड़ता, इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं देना पड़ता, बहुत सारे कॉम्पिटिशन का सामना नहीं करना पड़ता। आप आराम से कमा पाते हैं, लाइफ खुशहाल हो जाती है। आशा करता हूँ मेरी बातें आपको अच्छी लगी होगी। नए साल में नया डिसीजन लीजिए। 2020 से 21, 22, 23, 24, 25 पार हो चुका, उसको लौट के नहीं ला सकते हम लोग, लेकिन 26 में कुछ ऐसा कीजिए कि 27, 28, 29, 30 अच्छा हो जाए, आपका पूरा जीवन अच्छा हो जाए। इसलिए पढ़िए। अब आपको अगर सर आपने बहुत समझा दिया लेकिन चीप एंड बेस्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन नहीं होता, सीट भर जाता है, मन चाहे स्टेट में एडमिशन नहीं होता, तो हम करेंगे आपके सपनों को साकार। बिकॉज वेलफेयर इंस्टीट्यूट एंड एजुकेशन कंसल्टेंसी बहुत सारे
AICTE एंड UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ का ऑथराइज एडमिशन पार्टनर, यानी हम लोग को ऑथराइजेशन मिला कि हम आपको एडमिशन दिला सकते हैं। अगर आप खूब पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको खूब पढ़ाना चाहते हैं। इनमें से किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना तो देर नहीं करें, सपने सोचने से देखने से साकार नहीं होते। कॉल कीजिए, हमारी हाईली क्वालिफाइड मैडम मोटिवेट करेंगी, गाइड करेंगे, एडमिशन का प्रोसीजर बताएंगी, पढ़ाएंगे आपको, आगे बढ़ाएंगे आपको। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, पढ़िएगा तभी आगे बढ़िएगा। जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो खूब पढ़िए। मैं तो कहता हूँ अगर आपके पास में आईफोन है तो उसको बेच दीजिए, बाइक है तो उसको बेच दीजिए, उस पैसे को अपने पढ़ाई पे लगाइए। एक वक्त ऐसा आएगा कि आपने बेचा था आईफोन, आपने बेचा था बाइक, आप खरीद पाएंगे कार, जब आपके पास अच्छी नौकरी होगी। तो आशा करता हूँ मेरी बातें आपको बहुत अच्छी लगी होगी। देश के हित के लिए नए साल का एक गिफ्ट समझ के इस वीडियो को जितने भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं उसमें शेयर करें, अपने व्हाट्सएप के बड़े बड़े ग्रुप्स में शेयर करें। हो सके तो एक दिन के लिए व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाइए। पढ़ाइए देश को, आगे बढ़ाइए देश को, और खुद भी पढ़िए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।